अगर मैं आपसे कहूं कि 90% ट्रेडर्स मार्केट से इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो एक सिंपल रूल को इग्नोर करते हैं, तो क्या आप मानोगे? आज मैं आपको एक ऐसा 100 साल पुराना सीक्रेट बताने वाला हूं जिसने एक इंसान को मार्केट का किंग बना दिया, और जब उसने खुद इस रूल को तोड़ा तो वही इंसान सड़क पर आ गया। उस इंसान का नाम है जेसी लिवरमोर। उसका गोल्डन रूल था, सेटअप नहीं तो ट्रेड नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हर ट्रेडर सेटअप के बिना ट्रेड कर रहा है, बस इमोशन, फोमो और जल्दी पैसा कमाने की चाह में। और यही वजह है कि अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बिना समझे, बिना रियलाइज किए। इस वीडियो में मैं आपको जेसी लिवरमोर की रियल जर्नी के साथ ये समझाऊंगा कि क्यों बिना सेटअप के लिया गया हर ट्रेड एक स्लो पॉइजन की तरह होता है, और कैसे सिर्फ एक रूल आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है। तो अगर आप सच में मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो आप आज सीखने वाले हो वो आपकी ट्रेडिंग की सोच को पूरी तरह बदल देगा। आज मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, जब आप चार्ट खोलते हो तो क्या आप ट्रेड लेने के लिए बैठते हो या सही मौका आने का इंतजार करते हो? सच बताना, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। ज्यादातर लोग बोलेंगे मैं मौका ढूंढता हूं, लेकिन रियलिटी यह है कि अंदर से एक प्रेशर होता है, कुछ करने का, कुछ पकड़ने का, मार्केट को मिस न करने का। और यही प्रेशर आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां से लॉस शुरू होता है। अब यहां पर समझो सबसे बड़ा फर्क। ट्रेडिंग में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मार्केट को देखते हैं और इंतजार करते हैं, दूसरे वो जो मार्केट को देखते ही कुछ ना कुछ कर देते हैं। और प्रॉब्लम यही है, क्योंकि मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हर मिनट अपॉर्चुनिटी होती है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां ज्यादातर समय कुछ भी क्लियर नहीं होता। लेकिन आपका माइंड वो खाली बैठना नहीं चाहता, उसे एक्शन चाहिए। और जब माइंड एक्शन मांगता है तो आप सेटअप ढूंढना बंद कर देते हो और ट्रेड ढूंढना शुरू कर देते हो। यहीं से गेम खत्म होता है। अब मैं आपको एक चीज बहुत साफ तरीके से समझाता हूं। सेटअप नहीं तो ट्रेड नहीं, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सर्वाइवल रूल है। ये रूल आपको लॉस से बचाता है, ओवर ट्रेडिंग से बचाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इमोशनल डिसीजन लेने से बचाता है। जेसी लिवरमोर ने यह रूल किसी किताब से नहीं सीखा था, उन्होंने इसे अपने खून पसीने से सीखा था। उन्होंने मार्केट में वो सब देखा है जो आज आप देख रहे हो, ग्रीड, फियर, जल्दी पैसा कमाने की चाह, और सबसे खतरनाक, बिना वजह ट्रेड लेना। शुरुआत में जब उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की तब वो हर छोटे मूव पर ट्रेड लेते थे। छोटा प्रॉफिट मिलता था तो कॉन्फिडेंस बढ़ता था। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वो मार्केट को समझ चुके हैं, और यहीं सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि जैसे ही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदला, उन्होंने सेटअप का इंतजार करना बंद कर दिया। अब वो सोचने लगे, मार्केट मूव करेगा, मैं पकड़ लूंगा। और यही सोच हर ट्रेडर को बर्बाद करती है। आप भी शायद यही कर रहे हो। चार्ट खुला, थोड़ी सी मूवमेंट दिखी और आपने एंट्री ले ली। आपने खुद से ये नहीं पूछा, क्या ये मेरा सेटअप है? क्या ये मेरे रूल्स को फॉलो करता है? क्या इसमें प्रोबेबिलिटी मेरे पक्ष में है? नहीं, आपने सिर्फ इतना सोचा, मूव हो रहा है, मौका है। लेकिन मार्केट में हर मूव मौका नहीं होता। कई बार मार्केट सिर्फ नॉइज देता है, फेक सिग्नल्स देता है, और अगर आप बिना सेटअप के एंटर करते हो तो आप उसी नॉइज का हिस्सा बन जाते हो। अब यहां एक डीप बात समझो। जब आप बिना सेटअप के ट्रेड लेते हो तो आप मार्केट के खिलाफ नहीं, अपने ही सिस्टम के खिलाफ जा रहे होते हो। और जब ट्रेडर अपने ही रूल्स तोड़ता है तो लॉस सिर्फ पैसे का नहीं होता, लॉस डिसिप्लिन का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है, माइंडसेट का होता है। धीरे धीरे क्या होता है, आपको खुद पर भरोसा कम होने लगता है, हर ट्रेड में डाउट आता है, और फिर आप और ज्यादा गलती करने लगते हो। ये एक साइकिल बन जाता है, और ये साइकिल तब तक चलता है जब तक आप एक डिसीजन नहीं लेते कि अब मैं रैंडम ट्रेड नहीं लूंगा, अब मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जिसमें मेरा सेटअप क्लियर होगा। याद रखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल एंट्री नहीं है, पेशेंस है। क्योंकि सही एंट्री तो हर कोई सीख सकता है, लेकिन सही मौके का इंतजार करना ये हर कोई नहीं कर पाता। और यहीं पर विनर्स और लूजर्स अलग हो जाते हैं। जेसी लिवरमोर ने अपनी पूरी जिंदगी में यही समझा कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, बल्कि सही दिन का इंतजार करना जरूरी है। लेकिन ये बात समझना आसान है और फॉलो करना मुश्किल,
क्योंकि जब आप स्क्रीन के सामने बैठे होते हो और मार्केट चल रहा होता है, तब अंदर से आवाज आती है, कुछ तो करो। और अगर आपने उस आवाज को कंट्रोल नहीं किया तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। इसलिए आज से एक रूल अपने माइंड में फिक्स कर लो, मैं ट्रेड लेने नहीं बैठता, मैं सेटअप का इंतजार करने बैठता हूं, और जब सेटअप आएगा तब मैं एक्शन लूंगा। अब आगे हम ये समझेंगे कि आखिर वो सेटअप होता क्या है और कैसे आप पहचान सकते हो कि ये ट्रेड लेने लायक है या सिर्फ एक ट्रैप। क्योंकि अगर आपको ये पहचान आ गई तो आपकी ट्रेडिंग की पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि आप ट्रेड लेने नहीं, सेटअप का इंतजार करने बैठोगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, आखिर सेटअप होता क्या है? क्योंकि अगर आपको यही क्लियर नहीं है तो आप चाहे जितना डिसिप्लिन रख लो, आप फिर भी कंफ्यूज रहोगे। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि इंडिकेटर ही सेटअप है। किसी ने आरएसआई बताया, किसी ने मूविंग एवरेज, किसी ने कोई पैटर्न, और वो सोचते हैं बस यही सेटअप है। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा डीप है। सेटअप कोई एक सिग्नल नहीं होता, सेटअप एक सिचुएशन होता है, एक ऐसी कंडीशन जहां मार्केट आपको साफ इशारा देता है कि यहां प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में है। जेसी लिवरमोर इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते थे। वो कहते थे, मैं ट्रेड तब करता हूं जब मुझे मार्केट खुद बुलाता है। अब सोचो, मार्केट आपको कैसे बुलाएगा? जब सब कुछ अलाइन होगा, प्राइस एक्शन, स्ट्रक्चर, टाइमिंग और सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी। अगर इन चारों में से एक भी मिसिंग है तो सेटअप अधूरा है, और अधूरा सेटअप मतलब रिस्क ज्यादा, रिवॉर्ड कम। अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मान लो मार्केट साइडवेज चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। ऐसे में क्या हो रहा है? बाय करने वाले भी कंफ्यूज्ड हैं, सेल करने वाले भी कंफ्यूज्ड हैं। और अगर आप ऐसे मार्केट में ट्रेड लेते हो तो आप भी उसी कंफ्यूजन का हिस्सा बन जाते हो। ये सेटअप नहीं है, ये ट्रैप है। अब दूसरी तरफ देखो, मार्केट क्लियरली ट्रेंड में है, हायर हाई, हायर लो बना रहा है, फिर एक पुल बैक आता है और प्राइस एक स्ट्रॉन्ग जोन से बाउंस करता है। अब यहां क्या है? स्ट्रक्चर क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, एंट्री का लॉजिक क्लियर है। यही सेटअप है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, सेटअप दिखने के लिए नहीं होता, महसूस होने के लिए होता है। जब सेटअप क्लियर होता है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको खुद ही पता चल जाता है, हाँ यही वो मोमेंट है। लेकिन जब सेटअप नहीं होता तो माइंड आपको कन्विंस करने लगता है, शायद ये सही है, शायद ये ब्रेकआउट है, शायद ये रिवर्सल है। ये शायद ही आपका सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि ट्रेडिंग में शायद नहीं चलता, ट्रेडिंग में क्लैरिटी चलती है। जेसी लिवरमोर ने अपनी लाइफ में एक चीज नोटिस की थी, जब भी उन्होंने डाउट में ट्रेड लिया वो लॉस में गया, और जब भी उन्होंने क्लियर सेटअप में ट्रेड लिया वो प्रॉफिट में गया। इतना सिंपल। लेकिन फिर भी लोग इसे फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि क्लियर सेटअप रेयर होता है और माइंड रेयर चीज का इंतजार नहीं करना चाहता, उसे जल्दी चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। लेकिन मार्केट में इंस्टेंट रिजल्ट सिर्फ एक चीज देता है, लॉस। अब यहां आपको एक मेंटल शिफ्ट करना होगा। आपको हर मूव को अपॉर्चुनिटी समझना बंद करना होगा। हर कैंडल आपको बुला नहीं रही है, हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता, हर रिवर्सल टिकाऊ नहीं होता। आपको फिल्टर करना सीखना होगा, और ये फिल्टर क्या है? आपका सेटअप। जब आप सेटअप डिफाइन कर लेते हो तो मार्केट के 90% मूव्स अपने आप इग्नोर हो जाते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। क्योंकि जितना आप कम ट्रेड करोगे उतना ही क्वालिटी ट्रेड करोगे, और क्वालिटी ट्रेड ही प्रॉफिट देता है। अब एक प्रैक्टिकल रूल समझो, अगर आपको एंट्री लेने से पहले खुद को कन्विंस करना पड़ रहा है तो ट्रेड मत लो। अगर आपको रीजन ढूंढना पड़ रहा है तो ट्रेड मत लो। अगर आपको अंदर से डाउट आ रहा है तो ट्रेड मत लो, क्योंकि क्लियर सेटअप में आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आपको कन्विंस कर देता है। और यही वो पॉइंट है जहां आप एवरेज ट्रेडर से अलग हो जाते हो। अब धीरे धीरे आप समझ रहे हो कि ट्रेडिंग एक्शन का गेम नहीं है, ये सिलेक्शन का गेम है। आपको सही ट्रेड सिलेक्ट करना है, ना कि हर ट्रेड लेना है। और इसी सिलेक्शन की पावर को जेसी लिवरमोर ने मास्टर किया था। वो घंटों, कभी कभी दिनों तक इंतजार करते थे सिर्फ एक सही सेटअप के लिए, और जब वो सेटअप आता था तब वो बिना हेजिटेशन के एक्शन लेते थे। यही बैलेंस है पेशेंस और एग्जीक्यूशन का। और अगर आपने ये बैलेंस सीख लिया तो आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल सकती है। अब आगे हम और डीप जाएंगे। हम समझेंगे कि क्यों सिर्फ सेटअप पहचानना काफी नहीं है, बल्कि उसे फॉलो करना और डिसिप्लिन बनाए रखना असली गेम है। क्योंकि नॉलेज होना अलग बात है और उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करना अलग बात है। अब तक आपने समझ लिया कि सेटअप क्या होता है और क्यों बिना सेटअप के ट्रेड लेना सबसे बड़ी गलती है। लेकिन अब एक और गहरी बात समझनी जरूरी है।
और ये वही जगह है जहां 90% लोग फेल होते हैं, क्योंकि सेटअप पहचान लेना आसान है, लेकिन सेटअप का इंतजार करना और उसे फॉलो करना, यही असली गेम है। और ये बात मैं आपको किसी थ्योरी से नहीं, बल्कि जेसी लिवरमोर की रियल जर्नी से समझाता हूं। जब जेसी लिवरमोर ने शुरुआत की, वो छोटे छोटे मूव्स पकड़ते थे, टेप रीडिंग करते थे, प्राइस के छोटे बदलाव देखकर एंट्री लेते थे, जल्दी प्रॉफिट लेते थे और निकल जाते थे। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, प्रॉफिट आ रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और उन्हें लगने लगा कि उन्होंने मार्केट को समझ लिया है। लेकिन यही वो मोमेंट था जहां असली ट्रैप शुरू हुआ, क्योंकि जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, माइंड आपको रिस्क लेने के लिए पुश करता है। अब वो सिर्फ सेटअप पर ट्रेड नहीं कर रहे थे, अब वो हर मूव को अपॉर्चुनिटी समझने लगे और धीरे धीरे डिसिप्लिन खत्म होने लगा। एक दिन उन्होंने एक बड़ा ट्रेड लिया, बिना क्लियर सेटअप के। उनको लगा ये मूव बड़ा होगा, मैं मिस नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट ने उल्टा मूव कर दिया, लॉस हुआ। अब यहां क्या होना चाहिए था? एग्जिट करना चाहिए था, लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन माइंड ने क्या कहा? होल्ड करो, वापस आएगा। और यहीं से नुकसान बढ़ना शुरू हुआ। लॉस छोटा था, लेकिन ईगो ने उसे बड़ा बना दिया और धीरे धीरे वही ट्रेड उनके लिए डिजास्टर बन गया। उन्होंने अपनी पूरी कैपिटल का बड़ा हिस्सा खो दिया। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, गलती ट्रेड लेने में नहीं थी, गलती रूल तोड़ने में थी। क्योंकि अगर वो अपने रूल पर टिके रहते, सेटअप नहीं तो ट्रेड नहीं, तो वो ट्रेड कभी लेते ही नहीं, और अगर लेते भी तो लॉस छोटा रहता। लेकिन जब आप रूल तोड़ते हो तो लॉस सिर्फ मार्केट से नहीं आता, लॉस आपके डिसीजन से आता है। जेसी लिवरमोर ने बाद में खुद एक्सेप्ट किया कि उनका सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं था, उनका खुद का माइंड था। और यही चीज आज हर ट्रेडर के साथ हो रही है। आपको सेटअप दिखता है, लेकिन आप इंतजार नहीं करते। आपको पता होता है रूल क्या है, लेकिन आप फॉलो नहीं करते। आप जानते हो क्या सही है, लेकिन करते कुछ और हो। क्यों? क्योंकि इमोशन बीच में आ जाता है। फियर, ग्रीड, फोमो, ये तीन चीजें मिलकर आपका पूरा सिस्टम तोड़ देती हैं। अब एक चीज डीप में समझो, जब आप बार बार बिना सेटअप के ट्रेड लेते हो, तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो गलत डिसीजन लेने के लिए, और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाती है। फिर चाहे सेटअप हो या ना हो, आप ट्रेड लेते ही रहोगे, और यही हैबिट आपको कंसिस्टेंट लॉस की तरफ ले जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसे गलत हैबिट बनती है, वैसे सही हैबिट भी बन सकती है। अगर आप बार बार सिर्फ सेटअप पर ट्रेड लोगे, अगर आप बार बार पेशेंस रखोगे, अगर आप बार बार रूल फॉलो करोगे, तो धीरे धीरे आपका माइंड चेंज होने लगेगा। आपको जल्दी एंट्री लेने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आपको हर मूव में जंप करने की आदत खत्म हो जाएगी। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। जेसी लिवरमोर ने अपनी लाइफ में कई बार पैसा बनाया और कई बार खोया भी, लेकिन हर बार जब उन्होंने कम बैक किया तो सिर्फ एक वजह से, उन्होंने अपने रूल्स पर वापस फोकस किया। उन्होंने फिर से पेशेंस सीखा, उन्होंने फिर से इंतजार करना सीखा, उन्होंने फिर से सिर्फ सेटअप पर ट्रेड करना शुरू किया, और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। अब आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि आप मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हो या खुद को कंट्रोल करना चाहते हो? क्योंकि मार्केट कभी आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने खुद को कंट्रोल कर लिया तो मार्केट अपने आप आसान लगने लगेगा। और यही वो पॉइंट है जहां से आपकी रियल ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है। अब आगे हम समझेंगे कि ओवर ट्रेडिंग कैसे आपके पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है और क्यों कम ट्रेड लेना ही असली प्रॉफिट का रास्ता है। अब तक आपने समझ लिया कि सेटअप क्या होता है और क्यों बिना सेटअप के ट्रेड लेना सबसे बड़ा रिस्क है, और कैसे डिसिप्लिन ही आपको बचाता है। लेकिन अब एक और क्रिटिकल चीज समझनी है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स बार बार फंसते हैं। ओवर ट्रेडिंग। आप सोचते हो कि आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन असल में आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हो। अब एक सीधा सवाल, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि एक लॉस के बाद आपने तुरंत दूसरा ट्रेड लिया हो, सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए? या फिर ऐसा कि मार्केट शांत है, कुछ क्लियर नहीं है, फिर भी आप स्क्रीन के सामने बैठे बैठे कोई ना कोई एंट्री ले लेते हो? अगर हां, तो यही ओवर ट्रेडिंग है। और ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जेसी लिवरमोर ने इस ट्रैप को बहुत जल्दी पहचान लिया था। वो कहते थे, देयर इज नथिंग न्यू इन वॉल स्ट्रीट, द प्रॉब्लम इज ऑलवेज विद इन यू। मतलब प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेडर के बिहेवियर में है। अब समझो ओवर ट्रेडिंग होता क्यों है। पहला कारण, एक्शन की लत। जब आप बार बार चार्ट देखते हो तो माइंड को एक्टिविटी चाहिए। उसे लगता है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप कुछ खो रहे हो, लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। जब आप बिना सेटअप के कुछ कर रहे हो तभी आप खो रहे हो। दूसरा कारण, लॉस का रिवेंज।
एक ट्रेड में लॉस हुआ और माइंड कहता है कि अभी वापस लेना है, और आप बिना सोचे समझे दूसरा ट्रेड ले लेते हो। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये इमोशनल रिएक्शन है, और इमोशनल रिएक्शन हमेशा गलत डिसीजन देता है। तीसरा कारण, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट आया और आपको लगने लगा कि आप मार्केट को पढ़ चुके हो। अब आप सेटअप का इंतजार नहीं करते, आप मार्केट को प्रिडिक्ट करने लगते हो, और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। जेसी लिवरमोर ने भी यही गलती की थी। जब उन्होंने बड़े प्रॉफिट्स कमाए तो उन्हें लगा कि वो हर मूव पकड़ सकते हैं। उन्होंने ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, हर दिन, हर मूव, हर अपॉर्चुनिटी। लेकिन क्या हुआ? प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस में बदल गया, क्योंकि जितना ज्यादा आप ट्रेड करते हो उतना ज्यादा आप गलत होने के चांसेस बढ़ाते हो। अब एक डीप ट्रूथ समझो, मार्केट में पैसा ज्यादा ट्रेड करने से नहीं, सही ट्रेड करने से बनता है, और सही ट्रेड वही है जिसमें क्लियर सेटअप हो। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है? आपका फोकस क्वांटिटी पर चला जाता है, क्वालिटी पर नहीं। आप सोचते हो आज 5 ट्रेड लूंगा, कुछ तो प्रॉफिट देगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है आज शायद एक भी ट्रेड ना लूं अगर सेटअप नहीं है। और यही माइंडसेट का फर्क है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लो। मान लो एक स्नाइपर है। क्या वो हर टारगेट पर गोली चलाता है? नहीं, वो घंटों इंतजार करता है सिर्फ एक परफेक्ट शॉट के लिए, क्योंकि उसे पता है एक सही शॉट ही काफी है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। आपको हर मूव पर एंट्री नहीं लेनी है, आपको सिर्फ उस मूव का इंतजार करना है जहां आपका सेटअप परफेक्ट हो। अब एक और चीज समझो, ओवर ट्रेडिंग सिर्फ आपके अकाउंट को नहीं, आपके माइंड को भी डिस्ट्रॉय करता है। जब आप बार बार ट्रेड लेते हो, लॉस होता है, फिर रिकवरी की कोशिश, फिर लॉस, तो आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है या आपका एग्जीक्यूशन, और धीरे धीरे आप सिस्टम पर ट्रस्ट खो देते हो। लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं होती, प्रॉब्लम डिसिप्लिन में होती है। जेसी लिवरमोर ने एक बार कहा था, आफ्टर स्पेंडिंग मेनी इयर्स इन वॉल स्ट्रीट, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, इट नेवर वॉज माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट ऑलवेज वॉज माई सिटिंग। मतलब उन्होंने पैसा सोचकर नहीं कमाया, उन्होंने इंतजार करके कमाया। और यही चीज आपको समझनी है। आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना है, आपको हर दिन सही डिसीजन लेना है। और कभी कभी सही डिसीजन होता है आज ट्रेड नहीं लेना। यह डिसीजन आसान नहीं है, लेकिन यही डिसीजन आपको बाकी 90% ट्रेडर से अलग बनाता है। अब खुद से एक कमिटमेंट लो, मैं लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बोर्डम में ट्रेड नहीं लूंगा, मैं सिर्फ सेटअप पर ट्रेड लूंगा। क्योंकि जब आप ये कंट्रोल सीख जाते हो तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। अब आगे हम एक और डेंजरस ट्रैप को समझेंगे, फोमो, जो सबसे डिसिप्लिन ट्रेडर को भी रूल तोड़ने पर मजबूर कर देता है। और अगर आपने इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो आपकी कंसिस्टेंसी अगले लेवल पर जा सकती है। अब तक आपने समझ लिया कि ओवर ट्रेडिंग कैसे आपको धीरे धीरे खत्म कर देता है, और क्यों कम ट्रेड लेना ही असली स्मार्टनेस है। लेकिन अब हम पहुंचते हैं सबसे डेंजरस ट्रैप पर, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यह वो मोमेंट होता है जहां आपका पूरा डिसिप्लिन टेस्ट होता है। आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, मार्केट अचानक तेजी से मूव करता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और आप उस मूव के बाहर हो, और तभी अंदर से एक आवाज आती है, यही मौका है, अभी एंट्री लो वरना मिस हो जाएगा। यहीं से खेल शुरू होता है। आप जानते हो कि यह आपका सेटअप नहीं है, आप जानते हो कि आपने इस तरह के ट्रेड को अवॉइड करने का रूल बनाया है, लेकिन फिर भी आप एंट्री ले लेते हो। क्यों? क्योंकि माइंड लॉस से ज्यादा मिस होने से डरता है। यह एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। आपको लगता है कि अगर आपने ये ट्रेड नहीं लिया तो आपने पैसा खो दिया, लेकिन रियलिटी क्या है? आपने कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि आपने रिस्क लिया ही नहीं। लेकिन माइंड इसे समझता नहीं है। जेसी लिवरमोर ने इस चीज को बहुत जल्दी समझ लिया था। वो कहते थे, द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफन आर। मतलब मार्केट अपना काम कर रहा है, गलती हमारी एक्सपेक्टेशन में होती है। हम सोचते हैं कि हर मूव हमें पकड़ना चाहिए, लेकिन मार्केट कभी भी आपको हर मूव पकड़ने के लिए नहीं बना है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, मार्केट ब्रेकआउट करता है, तेजी से ऊपर जाता है और आप एंट्री मिस कर देते हो। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, आप शांत रहते हो और अगला सेटअप आने का इंतजार करते हो। दूसरा, आप पैनिक में एंट्री लेते हो बिना प्लान के। ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, और रिजल्ट, जैसे ही वो एंट्री लेते हैं मार्केट रुक जाता है या रिवर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लेट एंट्री ली, बिना सेटअप के ली। ये फोमो का डायरेक्ट रिजल्ट है। अब एक डीप बात समझो, फोमो आपको मार्केट के पीछे भागने पर मजबूर करता है,
और जब आप मार्केट के पीछे भागते हो तो आप हमेशा लेट होते हो। और लेट एंट्री का मतलब होता है रिस्क ज्यादा, रिवॉर्ड कम। अब यहां एक रूल याद रखो, अगर मूव निकल गया तो उसे जाने दो। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती। हर दिन नया सेटअप बनेगा, हर दिन नया मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप हर बार मिस होने के डर से जंप करते रहोगे तो आप कभी सही मौके का इंतजार नहीं कर पाओगे। जैसी लिवरमोर खुद कई बार बड़े मूव्स मिस करते थे, लेकिन उन्होंने कभी चेज नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था चेजिंग का एंड हमेशा लॉस में होता है। उन्होंने हमेशा एक चीज फॉलो की, मैं मार्केट का इंतजार करूंगा, मार्केट मेरा इंतजार नहीं करेगा। यह लाइन बहुत पावरफुल है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक समझो। जब भी आपको फोमो महसूस हो तो तुरंत एंट्री लेने की बजाय पॉज करो। खुद से 3 सवाल पूछो। क्या ये मेरा सेटअप है? क्या ये मेरे रूल्स को फॉलो करता है? क्या इसमें रिस्क जस्टिफाइड है? अगर तीनों का आंसर हां नहीं है तो ट्रेड छोड़ दो। सिंपल। ये डिसीजन आपको उस मोमेंट में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही डिसीजन आपको लॉन्ग टर्म में बचाएगा। अब एक और चीज, फोमो सिर्फ एंट्री में नहीं होता, एग्जिट में भी होता है। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो माइंड कहता है होल्ड करो और मिलेगा, और आप प्रॉफिट बुक नहीं करते। फिर मार्केट रिवर्स होता है और प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। यह भी फोमो है, मोर पाने का फोमो। इसलिए डिसिप्लिन सिर्फ एंट्री में नहीं, एग्जिट में भी जरूरी है। जैसी लिवरमोर ने एक चीज मास्टर की थी, उन्होंने खुद को मार्केट से ज्यादा कंट्रोल किया, और यही उनकी असली ताकत थी। अब आपको डिसीजन लेना है, क्या आप हर मूव पकड़ने की कोशिश करोगे या सिर्फ सही मूव का इंतजार करोगे? क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो मिस करने से नहीं डरते, बल्कि गलत एंट्री लेने से डरते हैं। अब आगे हम एक और महत्वपूर्ण चीज समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि सेटअप और डिसिप्लिन के बाद भी अगर रिस्क कंट्रोल नहीं है तो प्रॉफिट टिकेगा नहीं। और यही अगला लेवल है, कंसिस्टेंसी का। अब तक आपने समझ लिया कि फोमो कैसे आपको गलत एंट्री लेने पर मजबूर करता है और क्यों हर मूव के पीछे भागना ही सबसे बड़ा लॉस बन जाता है। लेकिन अब हम पहुंचते हैं उस जगह पर जहां असली प्रोफेशनल्स और बाकी ट्रेडर्स अलग हो जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि सच ये है, सेटअप सही हो सकता है, टाइमिंग सही हो सकती है, एनालिसिस भी सही हो सकता है, लेकिन अगर रिस्क कंट्रोल नहीं है तो अंत में रिजल्ट लॉस ही होगा। और यही वो चीज है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है बस सही ट्रेड पकड़ लेंगे, पैसा बन जाएगा। लेकिन जैसी लिवरमोर कहते थे, इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट नॉट बीइंग रॉन्ग बिग। मतलब आपको हर बार सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको हर बार बड़ा गलत नहीं होना चाहिए। अब इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, बिना सेटअप के नहीं बल्कि प्रॉपर सेटअप पर लिया, लेकिन आपने रिस्क डिफाइन नहीं किया, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई प्लान नहीं, बस ये उम्मीद कि मार्केट आपके फेवर में जाएगा। अब अगर मार्केट उल्टा चला गया तो क्या होगा? आप वेट करोगे, फिर और वेट करोगे, और धीरे धीरे छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाएगा। यहां प्रॉब्लम सेटअप में नहीं थी, प्रॉब्लम रिस्क मैनेजमेंट में थी। अब एक डीप ट्रूथ समझो, ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं है, प्रॉफिट को बचाना मुश्किल है। और प्रॉफिट तभी बचता है जब रिस्क कंट्रोल में होता है। जैसी लिवरमोर ने अपनी लाइफ में कई बार बड़ी बड़ी कमाई की, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि एक गलत रिस्क सब कुछ खत्म कर सकता है। उन्होंने खुद एक बार अपनी पूरी कैपिटल खो दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ट्रेड में जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लिया। उन्हें लगा ये मौका बड़ा है, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मार्केट ने उनकी सोच को गलत साबित कर दिया और एक ही ट्रेड ने सब कुछ वाइप आउट कर दिया। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? कोई भी ट्रेड इतना बड़ा नहीं होता कि आप उसमें अपना सब कुछ दांव पर लगा दो। अब एक प्रैक्टिकल रूल समझो, हर ट्रेड से पहले आपको यह पता होना चाहिए, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना लॉस एक्सेप्ट करूंगा। अगर आपके पास इस सवाल का क्लियर आंसर नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सिंपल। रिस्क डिफाइन करना एंट्री से पहले होता है, एंट्री के बाद नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले एंट्री लेते हैं, फिर सोचते हैं अब क्या करें, और यही सबसे बड़ी गलती है। अब एक और चीज, रिस्क सिर्फ स्टॉप लॉस तक लिमिटेड नहीं है। रिस्क का मतलब है पोजीशन साइज भी। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है लेकिन आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी ले ली तो आपका रिस्क फिर भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर सिर्फ ये नहीं देखता कि कहां एंट्री लेनी है, वो ये भी डिसाइड करता है कि कितना रिस्क लेना है। जैसी लिवरमोर ने हमेशा कैपिटल को प्रोटेक्ट करने पर फोकस किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर कैपिटल सेफ है तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलेंगी।
लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो गेम खत्म। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप समझो। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो रिस्क भूल जाते हो। आप सोचते हो अब तो सेफ है और आप स्टॉप लॉस हटाते हो या रिस्क बढ़ा देते हो, लेकिन मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। इसलिए डिसिप्लिन हर मोमेंट पर जरूरी है, सिर्फ एंट्री के समय नहीं। अब एक सिंपल फ्रेमवर्क अपने माइंड में फिक्स कर लो। पहले सेटअप आइडेंटिफाई करो, फिर रिस्क डिफाइन करो, फिर एंट्री लो। इस ऑर्डर को कभी मत तोड़ना, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर बदल दिया तो डिसीजन इमोशनल हो जाएगा और इमोशनल डिसीजन हमेशा महंगा पड़ता है। अब खुद से एक कमिटमेंट लो, मैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लूंगा, मैं एक ट्रेड में लिमिटेड रिस्क ही लूंगा और प्रॉफिट के चक्कर में रिस्क नहीं बढ़ाऊंगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही ट्रेडर जीतता है जो अपने लॉस को छोटा रखता है और प्रॉफिट को ग्रो होने देता है। और यही वो स्किल है जो आपको कंसिस्टेंट बनाता है। अब आगे हम समझेंगे एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, पेशेंस का रियल मीनिंग। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बाद अगर पेशेंस नहीं है तो आप फिर वही गलतियां दोहराओगे और यहीं पर पूरा गेम डिसाइड होता है। अब तक आपने रिस्क मैनेजमेंट समझ लिया कि कैसे कैपिटल को बचाना ही असली गेम है, लेकिन अब हम उस स्किल पर आते हैं जो सब कुछ कनेक्ट करती है, पेशेंस। क्योंकि अगर पेशेंस नहीं है तो सेटअप भी बेकार है, रिस्क मैनेजमेंट भी बेकार है और डिसिप्लिन भी टिक नहीं पाता। आपको लग सकता है कि पेशेंस का मतलब है कुछ ना करना, लेकिन ट्रेडिंग में पेशेंस का मतलब है सही समय तक कुछ ना करना और सही समय पर पूरी क्लैरिटी के साथ एक्शन लेना। और यही फर्क है एमेचर और प्रोफेशनल में। जेसी लिवरमोर कहते थे, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड सेलिंग बट इन द वेटिंग। मतलब असली पैसा एंट्री या एग्जिट में नहीं बनता, वो इंतजार में बनता है। अब सोचो, आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, मार्केट चल रहा है, कैंडल्स बन रही हैं, हर सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा है और आपका माइंड कहता है कुछ तो करो। यहीं पर पेशेंस टूटता है, क्योंकि माइंड को साइलेंस पसंद नहीं है, उसे एक्टिविटी चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो एक्टिविटी नहीं, क्लैरिटी ढूंढता है। वो हर मूव को इग्नोर करता है जब तक कि उसका सेटअप परफेक्ट ना हो जाए। अब इसे एक प्रैक्टिकल तरीके से समझो। मान लो आप नदी के किनारे बैठे हो और मछली पकड़ रहे हो। क्या आप हर सेकंड जाल फेंकोगे? नहीं, आप इंतजार करोगे सही मूवमेंट का, क्योंकि आपको पता है गलत समय पर जाल फेंकने से कुछ नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। हर कैंडल पर एंट्री लेना ऐसा है जैसे हर सेकंड जाल फेंकना। एनर्जी भी वेस्ट होगी और रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। अब एक डीप साइकोलॉजिकल बात समझो। पेशेंस का सीधा कनेक्शन है सेल्फ कंट्रोल से। जब आप इंतजार करते हो तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे होते हो, और जब आप इमोशन को कंट्रोल करते हो तो डिसीजन लॉजिकल होता है। लेकिन जैसे ही पेशेंस टूटता है, इमोशन कंट्रोल ले लेता है और फिर डिसीजन इंपल्सिव हो जाता है। जेसी लिवरमोर ने अपने करियर में ये चीज मास्टर की थी। वो कई दिनों तक कोई ट्रेड नहीं लेते थे, सिर्फ मार्केट ऑब्जर्व करते थे, स्ट्रक्चर समझते थे और सही मूवमेंट का इंतजार करते थे। और जब वो मूवमेंट आता था तो वो बिना हेजिटेशन के बड़ा डिसीजन लेते थे। यही बैलेंस है वेटिंग और एग्जीक्यूशन का। अब एक कॉमन मिस्टेक समझो। लोग सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा समय मार्केट में रहेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। जितना ज्यादा आप मार्केट में रहोगे उतना ज्यादा आप गलतियां करोगे, क्योंकि हर मोमेंट ट्रेड लेने के लिए नहीं होता। कुछ मोमेंट्स सिर्फ देखने के लिए होते हैं, कुछ सीखने के लिए होते हैं और कुछ इग्नोर करने के लिए होते हैं। अब एक पावरफुल रूल अपने माइंड में डाल लो। अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो मेरा काम है कुछ ना करना। ये कुछ ना करना ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है, क्योंकि यही आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा, यही आपको फोमो से बचाएगा और यही आपको गलत रिस्क लेने से रोकेगा। अब एक और चीज, पेशेंस सिर्फ एंट्री तक लिमिटेड नहीं है, एग्जिट में भी उतना ही जरूरी है। जब ट्रेड सही डायरेक्शन में जा रहा होता है तो जल्दी प्रॉफिट बुक करना भी इंपेशेंस है। आपको ट्रेड को ग्रो होने देना होगा, लेकिन साथ ही रिस्क को कंट्रोल में रखना होगा। यही मैच्योर ट्रेडिंग है। जेसी लिवरमोर ने कहा था, मेन हु कैन बोथ बी राइट एंड सिट टाइट आर अनकॉमन। मतलब सही होना आसान है, लेकिन सही होने के बाद भी टिके रहना यही रेयर है, और यही स्किल आपको अलग बनाती है। अब खुद से एक कमिटमेंट लो, मैं हर मूव पर रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सही मूवमेंट पर एक्ट करूंगा। मैं इंतजार करूंगा चाहे कितना भी समय लगे, क्योंकि ट्रेडिंग में जल्दी करने वाला हमेशा पछताता है और इंतजार करने वाला अंत में जीतता है। अब आगे हम एक और महत्वपूर्ण चीज समझेंगे, कॉन्फिडेंस। लेकिन ये वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो प्रॉफिट से आता है, ये वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो डिसिप्लिन और सही डिसीजन से बनता है। और अगर ये आपने बना लिया तो आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल सकती है।
अब तक आपने पेशेंस की असली ताकत समझ ली कि कैसे इंतजार ही आपको गलत डिसीजन से बचाता है। लेकिन अब हम उस चीज पर आते हैं जो पेशेंस पर टिकाए रखती है और हर सिचुएशन में आपको स्टेबल रखती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। ध्यान से समझो, ये कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता, ये कॉन्फिडेंस आता है सही डिसीजन लेने से। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रॉफिट पर डिपेंड है तो एक लॉस आपको पूरी तरह हिला देगा, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके प्रोसेस पर है तो लॉस भी आपको नहीं तोड़ पाएगा। जेसी लिवरमोर ने एक बहुत पावरफुल बात कही थी, अ मैन मस्ट बिलीव इन हिमसेल्फ एंड हिज जजमेंट। मतलब अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप मार्केट में कभी टिक नहीं पाओगे। अब यहां एक कॉमन प्रॉब्लम समझो, ज्यादातर ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस अनस्टेबल होता है। 2 ट्रेड प्रॉफिट में गए तो कॉन्फिडेंस हाई, 1 ट्रेड लॉस में गया तो कॉन्फिडेंस डाउन, और फिर डिसीजन भी उसी हिसाब से बदलते रहते हैं। ये डेंजरस है, क्योंकि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट हो। अब एक डीप बात समझो, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप हर ट्रेड में जीतोगे। कॉन्फिडेंस का मतलब है आप जानते हो कि कब ट्रेड लेना है और कब नहीं लेना है। आप जानते हो कि सेटअप क्या है और आप उसे फॉलो करोगे चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। यही रियल कॉन्फिडेंस है। जेसी लिवरमोर ने भी अपनी लाइफ में कई बार बड़े लॉस फेस किए, लेकिन हर बार उन्होंने कम बैक किया। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस मार्केट पर नहीं, अपने रूल्स पर था। उन्हें पता था, अगर मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा तो लॉन्ग टर्म में मैं जीतूंगा। अब यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप समझो, जब आपका कॉन्फिडेंस वीक होता है तो आप दूसरों पर डिपेंड होने लगते हो। आप यूट्यूब देखते हो, टेलीग्राम सिग्नल्स फॉलो करते हो, किसी और की एनालिसिस पर ट्रेड लेते हो और फिर लॉस होता है, क्योंकि आपने अपना डिसीजन खुद नहीं लिया था। अब एक सिंपल रूल समझो, अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते तो आप लॉस को हैंडल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होगी और लर्निंग भी नहीं होगी। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है। और ये बिल्ड कैसे होता है? बार बार सही प्रोसेस फॉलो करके। जब आप सेटअप के बिना ट्रेड नहीं लेते, जब आप रिस्क डिफाइन करके ट्रेड लेते हो, जब आप पेशेंस रखते हो, तो धीरे धीरे आपका माइंड ही एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ, मैं सही कर रहा हूं, और यही कॉन्फिडेंस बनता है। अब एक और चीज, कॉन्फिडेंस और ईगो में फर्क समझो। कॉन्फिडेंस कहता है मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा, ईगो कहता है मैं मार्केट को हरा दूंगा। कॉन्फिडेंस आपको डिसिप्लिन देता है, ईगो आपको रिस्क लेने पर मजबूर करता है। और जेसी लिवरमोर ने अपनी लाइफ में ये दोनों फेजेस देखे थे। जब ईगो आया उन्होंने सब कुछ खोया, जब डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस आया उन्होंने सब कुछ वापस बनाया। इसलिए आपको डिसाइड करना है, अब कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो या ईगो बिल्ड कर रहे हो। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज समझो, हर ट्रेड के बाद रिजल्ट मत देखो, ये देखो कि आपने प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। अगर आपने रूल फॉलो किया तो ट्रेड सक्सेसफुल है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। अगर आपने रूल तोड़ा तो ट्रेड फेल्ड है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। ये माइंडसेट आपका कॉन्फिडेंस मजबूत करेगा। अब खुद से कमिटमेंट लो, मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं भागूंगा, मैं प्रोसेस पर फोकस करूंगा, मैं अपने डिसीजन पर भरोसा करूंगा। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने के लिए पहले खुद पर जीत हासिल करनी पड़ती है, और जब आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो मार्केट अपने आप आसान लगने लगता है। अब आगे हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बाद अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो रिजल्ट टिकेगा नहीं, और यही फाइनल लेवल है प्रोफेशनल बनने का। अब तक आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस समझ लिया कि कैसे प्रोसेस पर भरोसा ही आपको स्टेबल बनाता है। लेकिन अब हम उस स्टेज पर आते हैं जहां सब कुछ टेस्ट होता है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि ट्रेडिंग में 1-2 बार प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे बार बार रिपीट करना। और यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स रुक जाते हैं, क्योंकि वो सिस्टम तो सीख लेते हैं लेकिन उसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते। आज रूल फॉलो किया, कल इमोशन में आके तोड़ दिया, परसों फिर डिसिप्लिन, फिर अचानक फोमो, और ये साइकिल चलता रहता है। रिजल्ट? नो कंसिस्टेंसी। जेसी लिवरमोर ने एक चीज बहुत जल्दी समझ ली थी कि मार्केट में जीतने के लिए स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है? आप हर दिन कैसे डिसीजन लेते हो? क्या आप हर सिचुएशन में अपने रूल्स फॉलो करते हो? यही तय करता है कि आप कंसिस्टेंट बनोगे या नहीं। अब एक डीप ट्रुथ समझो, कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं है कि आप हर दिन प्रॉफिट कमाओगे।
कंसिस्टेंसी का मतलब है आप हर दिन सही प्रोसेस फॉलो करोगे। प्रॉफिट और लॉस तो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन प्रोसेस आप डिसाइड करते हो। अब प्रॉब्लम कहां आती है? जब ट्रेडर रिजल्ट पर फोकस करता है। एक ट्रेड प्रॉफिट में गया तो वो खुश, एक ट्रेड लॉस में गया तो वो फ्रस्ट्रेट, और फिर वो अपने सिस्टम को चेंज करने लगता है। इंडिकेटर बदलता है, स्ट्रैटेजी बदलता है, टाइम फ्रेम बदलता है, और फिर शुरुआत से वही साइकिल शुरू। लेकिन जेसी लिवरमोर ने कभी ये गलती नहीं की। उन्होंने मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद को स्टेबल बनाया। उन्होंने अपने रूल्स फिक्स किए और उन्हें फॉलो किया, बार बार, बिना इमोशन के। और यही उनकी कंसिस्टेंसी का सीक्रेट था। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझो। मान लो एक बिजनेस है। अगर वो रोज अपना मॉडल बदलता रहे तो क्या वो ग्रो करेगा? नहीं। उसे एक सिस्टम चाहिए और उसे बार बार एग्जीक्यूट करना होगा। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। ये लक का गेम नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का गेम है। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप समझो। जब आपको लगातार कुछ लॉस मिलते हैं तो आप इम्पेशेंट हो जाते हो। आप सोचते हो कुछ तो बदलना पड़ेगा, और आप अपने रूल्स तोड़ देते हो। लेकिन कई बार लॉस आपकी गलती नहीं होते, वो मार्केट का पार्ट होते हैं। हर स्ट्रैटेजी में ड्रॉडाउन आता है, हर सिस्टम में लूजिंग स्ट्रीक आता है। लेकिन अगर आपने उस समय डिसिप्लिन खो दिया तो आप लॉन्ग टर्म में कभी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। जेसी लिवरमोर ने भी लूजिंग स्ट्रीक्स देखे, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंसी। उन्होंने अपने रूल्स को नहीं बदला, उन्होंने अपने बिहेवियर को स्टेबल रखा, और धीरे धीरे मार्केट ने उन्हें रिवॉर्ड किया। अब एक सिंपल फ्रेमवर्क समझो। आपको 3 चीजों पर फोकस करना है। क्लैरिटी, सेटअप क्लियर होना चाहिए। डिसिप्लिन, रूल फॉलो होना चाहिए। रेपिटेशन, प्रोसेस बार बार रिपीट होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें अलाइन हो गई तो कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं हर दिन वही करता हूं जो मुझे करना चाहिए, या मैं हर दिन इमोशन के हिसाब से बदल जाता हूं? अगर आंसर दूसरा है तो आपको रिजल्ट कभी स्टेबल नहीं मिलेगा। अब एक कमिटमेंट लो, मैं हर दिन अपने रूल्स फॉलो करूंगा। मैं रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करूंगा। मैं लॉस में भी डिसिप्लिन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाले वही होते हैं जो बोरिंग चीजों को बार बार रिपीट कर सकते हैं। और यही बोरिंग कंसिस्टेंसी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देती है। अब आगे हम इस पूरी जर्नी को समराइज करेंगे और एक ऐसा फाइनल रूल समझेंगे जो इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ देता है। और अगर आपने उसे पकड़ लिया तो आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब तक आपने पूरी जर्नी देख ली। सेटअप क्या है, क्यों बिना सेटअप के ट्रेड लेना खतरनाक है, कैसे ओवर ट्रेडिंग, फोमो और इमोशन आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बनाते हैं। अब इन सबको एक लाइन में समझो, सेटअप नहीं तो ट्रेड नहीं। यही पूरा गेम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इसे समझते हैं पर सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है हाँ ये सही है, लेकिन कभी कभी ट्रेड ले सकते हैं। और वही कभी कभी धीरे धीरे हैबिट बन जाता है, और हैबिट बनते ही लॉस शुरू हो जाता है। जेसी लिवरमोर ने अपनी पूरी जिंदगी में यही देखा। जब उन्होंने अपने रूल्स फॉलो किए तो उन्होंने मार्केट से करोड़ों कमाए, और जब उन्होंने वही रूल्स तोड़े तो उन्होंने सब कुछ खो दिया। अब सोचो, एक ऐसा इंसान जिसके पास एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, स्किल था, वो भी सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से जीतता और हारता था। तो फिर आपके और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिसिप्लिन। अब यहां एक फाइनल ट्रूथ समझो, मार्केट को समझना मुश्किल नहीं है, खुद को कंट्रोल करना मुश्किल है। आप चार्ट पढ़ना सीख सकते हो, इंडिकेटर्स समझ सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो, लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए तो कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए आज के बाद ट्रेडिंग को एक अलग नजर से देखो। ये पैसा कमाने का गेम नहीं है, ये खुद को कंट्रोल करने का गेम है। और जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वो मार्केट को जीत लेता है। अब एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट लेते हैं। आज के बाद मैं बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लूंगा, मैं इमोशन में डिसीजन नहीं लूंगा, मैं रिस्क डिफाइन किए बिना एंट्री नहीं लूंगा, मैं लॉस को एक्सेप्ट करूंगा और सीखूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कंसिस्टेंसी के साथ अपने रूल्स फॉलो करूंगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में शायद रिजल्ट स्लो आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही आपको अलग बनाएगा। जेसी लिवरमोर ने एक बार कहा था,
The game of speculation is the most uniformly fascinating game in the world, but it is not a game for the stupid, the mentally lazy, or the person who cannot control his emotions.